हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। दोस्तों, आइए देखते हैं कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आपको लेके क्या है। अपने पर्सन का नाम आप सोचिए, उनके बारे में सोचिए, उनका नाम अपने मन में दोहराइए। हम देखने की कोशिश करेंगे कि आज रात वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या क्या चीजें आपके बारे में उनके दिलो दिमाग में चल रही है। कलेक्टिव एनर्जीज प्लीज डिवाइन। Invite this energy. Okay, thank you so much. Okay. दो सिचुएशन है, पहले मैं सिचुएशन बता देती हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ और आपको पता चले कि ये जो आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं। एक सिचुएशन ये है कि या तो ये पर्सन या फिर आप दोनों में से कोई एक किसी और के साथ मैरिड है या फिर आप लोग दोनों अलग-अलग लोगों से मैरिड हो सकते हैं। ओके? ये सिचुएशन आप ले लेना, हमारे मेल फीमेल व्यूअर्स आप लोग दोनों प्लीज़ अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई मैरिड नहीं है, ठीक है? हो सकता है कभी पहले मैरिड रहे हो लेकिन अभी या तो डिवोर्स्ड है या सेपरेटेड है, साथ नहीं रह रहे हैं। जनरल सबके लिए तो इनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन अभी हो रहा है। आपके पर्सन सोच रहे हैं कि मैंने इस रिश्ते में बहुत कम दिया है, या तो उतना सीरियस ये पहले आपकी तरफ नहीं थे, अभी आप लोग चाहे हस्बैंड वाइफ भी हैं, ये ऐसा फ़ील करते हैं कि इनकी तरफ से इन्होंने आपके साथ गलत किया है। आपके सामने नहीं एक्सेप्ट करे, दुनिया के सामने नहीं एक्सेप्ट करे, लेकिन इनका जो मन है अंदर से वो जानता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का पहले कभी कोई इंटीमेट एनकाउंटर आप लोगों का हुआ हो। मैं एक चीज़ तो ज़रूर कहूँगी कि अभी भी अगर ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, उसका 2 रीज़न यहाँ पे मुझे दिख रहा है। एक तो ये कि आपके साथ टुगेदरनेस में आना है, आपके साथ हार्मनी में आना है, क्योंकि अपनी खुशियों को ये अभी आपके साथ ही देख रहे हैं, आपसे बाहर नहीं देख रहे हैं या आपसे अलग किसी और के साथ नहीं देख पा रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, अगर आज की जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग ये अपनी लाइफ में इमोशनली तो खुश नहीं है। मनी वाइज हो सकता है, ठीक है, वैसे किसी के पार्टनर का मुझे थोड़ा सा लॉस भी दिख रहा है मॉनेटरी एस्पेक्ट से देखे तो, चाहे इनके जॉब में हो दिक्कत हो रही है, जितना प्रमोशन इन्होंने एक्सपेक्ट किया था वो नहीं आ रहा है, लेकिन इमोशनली ये पता नहीं क्यों आजकल सबके, अगर सोशल मीडिया पे लोगों को देखें या अपने चारों तरफ लोगों को देखें, तो ऐसा देखते हैं कि सबके साथ तो कोई ना कोई है। या तो लोग मैरिड है, या तो लोग किसी को डेट कर रहे हैं, कमिटेड है किसी के साथ में। फिर ये क्यों अकेलापन फ़ील कर रहे हैं? तो अभी ये सिचुएशन है कि ये आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, ओके? वैसे कुछ लोगों के पार्टनर ने किया है, मुझे थोड़ी ऐसी एनर्जीज़ आ रही है, ज़्यादा नहीं 15 से 20 दिन इस बीच में आप लोगों में से किन्हीं का कॉन्टैक्ट हुआ है, क्योंकि एक पूरा समय ऐसा आ रहा था जिसमें कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट कॉल करना, मैसेज करना, मीटिंग ये सब आ रही थी, ठीक है? तो वो है। दूसरी सिचुएशन ये है कि किन्हीं के साथ आपके अलावा भी किन्हीं के साथ ये थे या मैरिड थे या अच्छा रिलेशनशिप था उसके साथ में, तो वहाँ पे भी चीज़ें ना बहुत बिगड़ चुकी हैं। वहाँ पे भी ऐसा लगता है आपके पर्सन को कि जैसे कंट्रोल किया जाता है, उसके मन में इमोशंस कम हैं, उतने नहीं हैं। जो भी थर्ड पर्सन है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है, उसका अपने ही काम में ज़्यादा ध्यान है। तो इस तरफ से ना आपके पर्सन आपकी तरफ से भी गए और उधर से थर्ड पार्टी की तरफ से भी गए। दोनों तरफ से इनको ऐसा लग रहा है जैसे ठेंगा मिल गया है। चलिए, अब क्या सिचुएशन है आपके लिए, तो जो सबसे पहली और जो सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, वो यही है कि मैंने जो कमी करके रखी थी, जो इन्होंने आपको उतना समय नहीं दिया, कमिटमेंट नहीं दिया,
कभी इंसल्ट किया, वो उन चीज़ों की भरपाई करनी है, आपको खुश करना है, आपसे बात करनी है और देखते हैं क्या होता है, ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो मेहनत की शुरुआत ये अपनी तरफ से करना चाहते हैं, मन है कि वो अपनी तरफ से शुरुआत करें एंड लेटर ऑन उसके बाद में अगर आपका कंसेंट रहा, अगर आपने पीछे बीती हुई बातों को भुलाने की कोशिश की कि चलो पीछे हो गया है, अब कोई खास मैटर नहीं करता है। अगर वो वाला जो बैरियर है, वो जब आप लोगों ने पार कर लिया, आपकी शिकायत खत्म हो गई, ये आप बोले कि चलो हाँ ठीक है, अब शुरू करते हैं, फिर से नए से शुरुआत करते हैं। जब वो वाला फ़ेज़ आ जाएगा, तो उस बारे में आपके पर्सन का थोड़ा ऐसा सोचना है और अभी ये रात में ऐसा सोच रहे हैं कि अगर वो वाला पड़ाव आप लोग पार कर लेते हैं, तो उसके बाद में कमिटेड हो जाएँगे। आपके साथ आपके पर्सन जो है वो कमिटेड हो जाएँगे। फिर कोई कुछ बोलता है तो देख लिया जाएगा, दोनों मिलके उसका मुँह तोड़ जवाब देंगे, ऐसा आपके पर्सन का थोड़ा यहाँ पे मानना है। क्योंकि इन्हीं के केस में मैं देख रही हूँ, इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा बाहरी लोगों का रहा है। बाहरी मतलब सिर्फ़ आप दोनों के अलावा मैं उस ढंग से बाहरी बोल रही हूँ। बाकी तो देखिए सब अपने ही ग्रुप के लोग होते हैं, घर के लोग होते हैं सब। तो पर ऐसे में बाहरी मतलब आप दोनों के अलावा, तो उसका देख लिया जाएगा, जो भी होगा ना वो देख लिया जाएगा। इन्हीं की तरफ से मुझे अभी एक एनर्जी आई है बहुत स्ट्रॉन्ग मदर साइड से। इनकी मदर या तो आपके ऊपर में, अगर इस पर्सन ने आपकी फ़ोटोग्राफ दिखाई है या कहीं से आपके सोशल मीडिया से आपका फ़ोटो निकाल के दिखाया है या अगर आपके पर्सन के पास था या इसकी मदर ने कहीं से बोल के आपकी ना सिर्फ़ फ़ोटो देखी है, बल्कि इनके घर में आपकी कुंडली तक दिखवाई गई है। आपके लिए टैरो रीडिंग हो सकता है ली गई हो, एस्ट्रोलॉजर को दिखाया गया है, कोई ऐसे घर के पंडित जी होते हैं ना, उनको भी दिखाया गया है। इन्हीं के केस में सैडली मुझे ये बोलना पड़ रहा है, लेकिन आपके पर्सन की मदर ने या अगर आप मेल पर्सन हैं, तो आपकी जो फीमेल पार्टनर है, उनकी मदर ने आपके ऊपर में या फिर आपके पार्टनर के ऊपर में होता है ना कि चलो अपने भी बच्चे का थोड़ा मन फेर देते हैं और दूसरे का जो बच्चा है उस पे तो चलो बढ़िया से ही सब कुछ कर देते हैं। ऐसी चीज़ किसी गलत स्पेल के थ्रू किसी पर्सन से करवाई गई है या अगर वो खुद जानती होगी तो उसने भी करवाया है। मुझे फादर का भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर दिख रहा है। किन्हीं-किन्हीं के केस में फादर के कंसेंट से ही ये सब कुछ हो रहा है। ओके? ऐसा नहीं कि उनको फादर को कुछ पता नहीं है, सब कुछ पता है। वाइफ क्या कर रही है मतलब आपके पार्टनर की मदर क्या कर रही है, उनकी वाइफ क्या कर रही है, वो उनको पता है लेकिन उनका कंसेंट है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपके पर्सन की तरफ आते हैं एनर्जीज़। कभी-कभी आपके पर्सन जब उन सारी दिक्कतों को बहुत केयरफुली एनालाइज़ करते हैं कि यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है, वहाँ पे वो दिक्कत आ रही है, अभी आपसे भी बात करना बाकी है, आपको कुछ क्लियर करना बाकी है। क्लियर क्या करना है, जो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे आ रही है, वो ये है कि वो आपको बताना चाहते हैं, कुछ हद तक बताना चाहते हैं। अपने मन की बात हर कोई खुल के तो नहीं बताता ना कि 100% मेरे दिमाग में ये चल रहा है, तो वो चलो उगल दो अपने पार्टनर के सामने। पर आपको ये बताना चाहते हैं कि उनको खुशियाँ, अबंडेंस, हैप्पीनेस और सैटिस्फैक्शन दिखता है आपके साथ में। सच में आपके जो पर्सन है यहाँ पे आपके साथ खुश होना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे गार्डन नज़र आ रहा है, फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, ट्रैवल नज़र आ रहा है। वो ना आपके साथ जीना चाहते हैं, कहीं ऐसे स्नो लेड माउंटेन्स मुझे नज़र आ रहे हैं, जैसे पहाड़ की चोटी दिख रही है जिस पे बर्फ है, तो ऐसे एन्जॉय करना मैं हाँ, बीच भी दिख रहा है, बीच एरिया पे एन्जॉय करना चाहते हैं आपके साथ में और एक प्रपोज़ल देने का मन है आपके पर्सन को कि मुझे प्रपोज़ल तो देना है उसको और ये बताना भी है कि अगर वो लोग साथ होते हैं, तो घर से एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा, तो क्या आप लोग इस चीज़ के लिए तैयार हैं? प्लीज़ आप लोग वही लोग ये चीज़ें लीजिएगा जहाँ पे आपकी एज उतनी है कि आपके पर्सन उतना दूर तक सोच सके, ठीक है? वैसे
तो मैं यही कहूँगी कि एक रियलाइज़ेशन है आपके पर्सन को कि आप बहुत अच्छे हो। आप जब उनकी लाइफ़ में थे, ये खुश थे, ये हैप्पी थे, ये अपनी लाइफ़ में सक्सेसफुल हो रहे थे। जैसे आपका उनकी लाइफ़ में आना होता क्या है ना, जब हमें कोई अनकंडीशनल लव करता है, थोड़े बहुत कंडीशंस होते हैं, लेकिन कोई हमें बहुत प्यार करता है। कंडीशंस किस तरीके से होता है, एक अच्छे पर्सन की तरफ से, भाई हम तुम्हें प्यार कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए लॉयल हैं, तो तुम भी हमारे लिए लॉयल रहो। तो एक सच्चे सज्जन महिला पुरुष उनकी यही इच्छा होती है कि हमारा पर्सन भी हमारे लिए लॉयल रहे। तो जब आप उनकी लाइफ में थे, तो जिस ऊर्जा से आप उनकी तरफ गए थे, उस ऊर्जा ने आपके पर्सन की ऊर्जा को और बढ़ाया, उनको खुश किया, उनको कंटेंटमेंट दी, संतुष्टि दी। वो हैप्पी हुए कि मेरे में कुछ तो है जो मुझे ये इतना पसंद करती है। मेरे में कुछ तो है जो थर्ड पार्टी भी मुझे इतना पसंद करती है। देखिए, इतनी देर से मैंने यहाँ पे ध्यान ही नहीं दिया था, मैं चैनलिंग ही कर रही थी। आप में से किसी के पर्सन का नाम जो है वो एस से स्टार्ट होता है, ठीक है? एस फॉर सिंगापुर, ए से स्टार्ट होता है, एरोप्लेन, ई, ई, ई फॉर एलिफेंट एंड O, O for owl, C for camera, L, L for lion, S फिर से S आया है, Q, Q से जैसे कुरैशी Q एंड P, P for parrot, R भी आया है, R for रोमियो, ओके, इतना आया है। एक और आ रहा है, V आ रहा है, ठीक है, V, विनय, विजय, अ, विनीत, कुछ ऐसे नाम, एक नाम आकाश भी आ रहा है। ओके, अच्छी एनर्जीज है, किसी का कांटेक्ट होने का चांस है बहुत जल्द, 2 से 3 दिन के अंदर में, उससे पहले भी हो सकता है, या फिर 1 से 2 दिन के अंदर में, 3 दिन के अंदर में आप में से किन्हीं की बात जरूर हुई है, मीटिंग भी किन्हीं की हुई है। अगर नहीं हुई है किन्हीं के केस में, अगर नहीं हुआ है ना, तो 2 से 3 दिन के अंदर में ये आपसे बात करके और प्लान करेंगे आपसे मिलने का। कोई कोई कहीं पे तो आप लोग मिले हैं। डिवाइन, अगर कोई मिले हैं तो वो कहाँ पे मिले हैं, या अगर मिलेंगे तो कहाँ पे मिल सकते हैं? पहले तो मुझे जिम दिख रहा है, तो या तो आप लोग सेम जिम में जाते हो, ये या फिर कोई वहाँ पे ट्रेनर, जिम के ट्रेनर ओनर हो सकते हैं, या फिर आप लोग वहाँ पे जाते हो, ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। और एक चीज, ऑफिस दिख रहा है, वहाँ पे कुछ सेक्शंस बने हुए हैं जहाँ पे ग्लास से हाफ, वो बैरिकेडिंग क्या बोलते हैं उसको, नाम मैं अभी बोल रही हूँ, है ना, ग्लासेस से थोड़ा कंधे तक की हाइट का सेक्शंस बनाने के लिए उसको सेपरेट करते हैं ग्लासेस यूज करके, या फिर कुछ भी एल्युमिनियम या एनीथिंग, कुछ भी से, तो वो चीज दिख रही, तो ये दिख रहा है मुझे। ऑल राइट, काफी सारे मैसेजेस आए, थैंक यू सो मच डिवाइन, आप ही डिवाइन को हर चीज के लिए थैंक यू जरूर बोला कीजिएगा। चलिए अब थोड़ा और हम लोग देख लेते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे व्यूज के पार्टनर्स की करेंट फीलिंग्स, आपके पर्सन अपने डाउट से, आपके पर्सन अपने डर से, आपके पर्सन अपनी रिलेशनशिप्स को जो भी लेके अब तक जो ट्रॉमा इनके लाइफ में रहा है, वो ट्रॉमा इनको काफी होल्ड बैक कर रहा है। अगर किसी को इन्होंने अपने लाइफ का बहुत सारा समय दिया, अपनी कहते हैं ना कि टाइम दिया, बहुत केयर की, उसकी उसकी फीलिंग्स का ख्याल रखा, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखा, आपके साथ भी हो सकता है ये चीज़ कभी और भी लाइफ में, हो सकता है किसी के पर्सन कभी पहले मैरिड रहे हो, तो एक में ट्रॉमा जो है उनके माइंड पे
उनके माइंड पे उस ट्रॉमा का एक कब्जा देख रहे हो, जिससे पर्सन जो है ना खुलने से डरता है, कमिटमेंट देने से डरता है, थोड़े फ्री रिलेशनशिप में रहना चाहता है। लेकिन यहाँ पे फ्री रिलेशनशिप वो चाहते ही नहीं है। यहाँ पे वो चाहते हैं कि आपके साथ जो भी रहे वो सेटल रहे। कोई पास्ट की चीजें आप भी होल्ड करके नहीं रखो और वो भी होल्ड करके नहीं रखे, तो थोड़ा फ्री होना चाहते हैं। एक कॉमन एनर्जी यहाँ पे आई है आप लोग दोनों के अंदर से, वो ये है कि आप लोग दोनों के बीच में एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, बाहरी लोग हैं, बाहरी लोगों का इफेक्ट यहाँ पे है। बाहरी कोई भी अब यहाँ पे हो सकता है, मैं घर के लोगों को बाहरी नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप समझना, आप दोनों के अलावा जो भी है, कोई भी तीसरा, तो उन लोगों का यहाँ पे इफेक्ट है। और आपके पर्सन उन लोगों को अपना लॉजिक देते हैं कि मुझे आप क्यों चाहिए, मतलब उनको आप क्यों चाहिए इस चीज का एक वो लॉजिक देते हैं। तो उनके ऊपर से काउंटर अटैक किया जाता है कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, या पास्ट से क्यों नहीं सीखते हो, अगर तुम्हें उसके साथ जाना था तो तुम पहले क्यों नहीं गए, तो फिर तुमने उसको छोड़ा क्यों। तो फिर वो अपना लॉजिक देते हैं कि देखो ऐसी सिचुएशन थी, या मैं किसी को डेट कर रहा था, या उसके साथ झगड़ा हो गया, कुछ भी ऐसी चीज है। तो फिर उधर से अटैक किया। तो ये वाली अटैकिंग डिफेंडिंग, तो आपके पर्सन उन लोगों से भी फाइट कर रहे हैं, मतलब सच में बोल के फाइट कर रहे हैं। और यहाँ पे 4 से 5 लोग, तो किसी के केस में तो नॉर्मल है, ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, जितना मैच कर लीजिए, बाकी छोड़ दीजिएगा। अपने जीवन का कोई भी डिसीजन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, थोड़ा लाइट माइंडेड होके देखिए। क्योंकि मैं आपकी तरफ से हमारे व्यूअर्स की जो एनर्जी है वो ये है, जो मैं आप लोगों का देख पा रही हूँ कि चैलेंजिंग टाइम है, आपको ऐसा फील होता है। और एक्सटर्नल फोर्सेस हैं आप लोग दोनों को अलग करने के लिए, और वो काम कर रहे हैं, क्योंकि आपकी मेहनत या आपकी सोच रंग नहीं ला पा रही है। जो एक्शन होना चाहिए आपके पर्सन की तरफ से या आपकी तरफ से, ना तो आप ले पा रहे हो, ना तो आपके आपके पर्सन ले पा रहे हैं। तो ऐसे में हो क्या रहा है कि जो विनिंग विनिंग वाली सिचुएशन है वो थर्ड पार्टीज की हो रही है, बिकॉज दे कैन सी दैट यू बोथ आर सेपरेटेड। आप लोग अलग हैं, बात नहीं करते हैं, या मिलते हैं तो झगड़ते हैं, ये पास्ट की चीजों को होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो इन चीजों से जो भी और बाकी तीसरे लोग हैं उनको मजा आता है, उनको बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को अलग देख के। तो आपके पर्सन के अंदर में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चलता है कि क्यों इतने सारे लोग हम दोनों को लेके इतना कुछ बोलते हैं, हमारी अपनी लाइफ है, हम देख लेंगे। लेकिन डराती भी है ये चीजें, उनको ना, आपके पर्सन को डराती है। अब आपको भी भूल पाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, 2 ऑफ कप्स है, कैसे भूलें आपको, आपके आपके प्यार को, आपके केयर को, उस रोमांस को जो कभी कही हुई थी, बताई हुई थी आपको, या कभी अनकही थी, आपकी बातों में देखा, आपकी आंखों में देखा, आपके हाव भाव में देखा, आपके आपसे बात करके जो महसूस किया, वो चीज वो किसको समझा पाएंगे। क्योंकि हर लोग आजकल की दुनिया में वो अपनी देखता है, दूसरे की देखने की, आप दोनों को अलग करके बाकी लोग क्या करेंगे, वो अपनी लाइफ में मस्त रहेंगे, अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट करेंगे, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को, वो चाहेंगे कि उनकी लाइफ में सब अच्छा रहे। तो इसका ये मतलब है कि जो सराउंडिंग है आपके पर्सन की, या फिर ये आपके साइड की भी एनर्जी हो सकती है, तो जो सराउंडिंग है वो टॉक्सिक जरूर है, चैलेंजेस दे रहे हैं सराउंडिंग के लोग। लेकिन आपके पर्सन अपनी पूरी शिद्दत के साथ में उसे फाइट भी कर रहे हैं। प्लीज क्लैरिफाई दिस कार्ड। अब ये जब कार्ड आ जाता है ना, तो जैसे हर चीज पे कभी कभी एकदम से 95% टाइम पानी फेर दिया जाता है। प्लीज क्लैरिफाई 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आ गया ना 2 ऑफ कप्स, इसके आए बिना काम ही नहीं चल रहा था। देखिए, साइंस में बता देती हूँ। अच्छा, फैमिली नहीं, फैमिली नहीं, यहाँ पे ये चीज है, स्टार। कुछ साइंस है, वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इसका मतलब 12 की 12 राशियां यहाँ पे हैं। नंबर 1 भी है। मैं एकदम से ऐसा फील कर पा रही हूँ कि
कुछ शुरू होने वाला होता है ना, ज़ीरो से शुरू होने वाला होता है, तो कोई आके रोक देता है। कभी तो आपके पर्सन के मन में ही वो कॉन्फ्लिक्ट चलता है और कभी दूसरे लोग उस कॉन्फ्लिक्ट को जानबूझ के, जैसे आपके पर्सन ने या आपने कभी किसी से बोला कि नहीं अब तो मैं जा रहा हूँ, मुझे उससे मिलना ही है, मुझे उससे बात करनी ही करनी है। तुरंत से बोला जाता, एक डाउट क्रिएट कर दिया जाता है कि क्यों पहले तुमने क्यों बात बंद की थी, उसका तो कारण था, तो वो कारण तुम याद करोगे कि क्यों तुम उससे दूर हुए थे। मे बी तुम्हें लगता था कि वो तुमको चीट कर रही है या कर रहे हैं, तो फिर क्यों आगे बढ़ना? ये चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। अब यहाँ पे जब मैंने इस 7 ऑफ सॉर्ड्स को, आप जानते हैं ये चीटिंग का कार्ड है, भाग जाने का कार्ड है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों का कार्ड है। तो जब मैंने इसको क्लैरिफ़ाई किया, तो यहाँ पे मुझे दिखा काइंड ऑफ थोड़ा-सा गुस्सा, थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन, थोड़ा-सा मैनिपुलेशन और झूठ बोलना। क्योंकि जब ये कार्ड जब आ जाता है ऐसी पोज़ीशन में, अब वो बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं होती है किसी भी रिलेशनशिप में, अगर कोई एक पार्टनर ऐसा हो तो। ऐसा आपके पर्सन, खास करके जो मेल पर्सन है यहाँ पे, ठीक है, जो भी मैस्कुलाइन एनर्जी में है, वो उनकी जो मैस्कुलाइन एनर्जी है उसको वो सही ढंग से, सही दिशा में सिचुएशन को कंट्रोल, बढ़िया ढंग से कंट्रोल करने के बजाय, ये जानते हुए कि वो आपको कितना पसंद करते हैं, आप उनको कितना पसंद करते हो, वो क्या कर रहे हैं कि थोड़े कंट्रोलिंग मैनर में काम कर, थोड़े नहीं, इनफैक्ट काफ़ी कंट्रोलिंग मैनर में ये व्यक्ति जो है वो काम कर रहे हैं कि मुझे तुम, मतलब आप ज़्यादा इरिटेट मत करो, क्योंकि कैसे रिश्ते को चलाना है, कब फ़ोन करना है, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं, लेकिन मुझे वक़्त चाहिए और वो वक़्त मैं लूँगा, क्योंकि ये मेरा राइट है। अब जो कंडीशन है वो तो है ही, जिसकी वजह से इन्होंने ना कभी-कभी ऐसे काम किए हैं कि अभी बोला ये काम करेंगे लेकिन उसको पूरा नहीं किया। अभी बोला हम वहाँ चलेंगे, अगर मैं पास्ट की बात करूँ, तो उन चीज़ों को पूरा नहीं किया, वो उन चीज़ों से भाग जाते थे, जिसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो व्यक्ति है ना, जो अपनी बात का, जो कहते हैं धनी होता है, तो आपके पर्सन अपनी बात के धनी नहीं है। वो अपनी बात से मुकर भी सकते हैं, अपनी बात से फिर भी सकते हैं और इसका कोई उनको दुःख, पछतावा ये सब चीज़ें नहीं है। ओके? अगर मैं आप लोगों की बात करूँ, तो आप जो है अपनी लाइफ़ में शांति चाहते हो, अपनी लाइफ़ में आपको पीस चाहिए। ओके? आप लोग, अगर आपको इस रिश्ते को छोड़ना पड़ा, क्योंकि मैंने थोड़ा आपके पर्सन का जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो तो बता ही दिया था ऐसा, तो आपको लगता है कि अगर छोड़ना पड़ा तो छोड़ देंगे, क्योंकि कुछ होता हुआ आपको नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। ओके? आप में से कुछ लोग शायद कहीं कुछ ऐसा काम इकट्ठा करते हैं, या आप लोग कभी कॉलेज में साथ रहे थे या किसी इंस्टीट्यूट, जैसे एमबीए है आपने साथ में किया, इंजीनियरिंग साथ में किया, कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, किसी भी टाइप का इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, आप लोग मेडिकल स्टूडेंट हो सकते हैं, ऐसा कुछ चीज़ यहाँ पे है। हाँ, आपका अब धीरे-धीरे ना जो विश्वास है, वो विश्वास थोड़ा खोता चला जा रहा है, ओके? बट आपको अपनी लाइफ़ में अभी चाहिए 4 ऑफ वांड्स। आपको अपनी लाइफ़ में अभी चाहिए एक टुगेदरनेस, आपको अपनी लाइफ़ में एक पार्टनर चाहिए। तो कंप्लीटली आप यहाँ से निकल जाना चाहते हो तो नहीं है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप लोग फ़ील करते हैं। जहाँ से आप लोगों के रिश्ते की शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी। उसमें प्यार था, ये पर्सन शुरू से ऐसे नहीं रहे हैं। ये बाद में धीरे-धीरे इस तरीके से उनका जो बिहेवियर है ना, वो चेंज हुआ है। शुरू में तो आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा था, क्योंकि अगर शुरुआत से ही आप लोग को आपके पर्सन ऐसा बिहेव करते, अपने प्रॉमिसेस ब्रेक करते, कभी आ रहे, कभी बात कर रहे, मनमौजी कर रहे, तो आप इतना उनसे अटैच्ड नहीं होते। अगर आप लॉजिकली भी सोच के देखें तो, इसका मतलब है कि धीरे-धीरे कुछ जो भी इनका खुद का नेचर है, कुछ और प्रेशर है, कुछ और दोस्तों का प्रेशर है, उनका इफ़ेक्ट है, उनका प्रभाव है, तो उसकी वजह से धीरे-धीरे ये सब कुछ आपको अपनी लाइफ़ में अगर ये पर्सन मिल जाए, तो ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। आप मेल व्यूअर्स हैं, आप फीमेल व्यूअर्स हैं, क्योंकि जब यहाँ पे कॉमन एनर्जी 2 ऑफ कप्स की आती है, तो इसका मतलब है कि ये पर्सन आपके विश फुलफिलमेंट हैं। आप में से कुछ लोग इनके साथ अपने रिश्ते में हार्मनी लाना चाहते हो, और जो इस एज में है कि आप लोग शादी कर सकते हैं,
पहली मैरिज हो, दूसरी मैरिज हो, रीमैरिज हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि घर में सब मान जाए, सब कुछ ठीक-ठाक हो जाए तो ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप लोग दोनों अगर मैरिड हैं, किसी रीज़न से बहुत बड़ी चीज़ों के कारण आप लोग अलग हैं, या साथ रहते हुए भी होता है ना कि झगड़े होते हैं, झगड़े तो मुझे यहाँ पे किन्हीं का दिख रहा है यहाँ पे। तो आप लोग चाहते हैं कि हार्मनी आ जाए आप लोगों के रिलेशनशिप में। आप लोग कहीं ऐसी जगह चले जाओ, वेकेशन पे चले जाओ, जहाँ पे फिर से रिन्यू हो सके आप लोगों का रिश्ता, घर में भी शांति रहे, जो मैरिड लोग हैं, ऐसा आप लोग चाहते हैं। जो अनमैरिड हैं, तो दिक्कतें हावी होती हुई आपको दिख रही हैं यहाँ पे। तो कुछ लोग यहाँ पे ये भी चाहते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप लोग ये भी चाहते हैं कि लाइफ में बहुत मेहनत की है, अब कुछ आगे चल के न्यू पर्सन को भी तलाश करें, क्योंकि ऐसे ही कब तक भटकते रहेंगे, कब तक किसी की राह देखेंगे, या कब तक चैलेंजेस को फेस करते रहेंगे। तो अपने किन्हीं का तो मैं करियर भी सेट देख रही हूँ, तो आपको लगता है जहाँ से भी हो समवन न्यू, कोई न्यू पर्सन आए और आप लोग रिलेशनशिप में जाओ और शादी-वादी करो। ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। क्योंकि जब इस पर्सन की बात आती है तो फिर आपको यहाँ पे आप डरे हुए हो। आप में एक ज़्यादा डर मैं देख रही हूँ यहाँ पे। ख़ास करके ख़ास करके जो जिनको छोड़ा गया था, ठीक है? आप अपनी सिचुएशन देख लेना, जिनको छोड़ा गया था, जिनको चीट किया गया था, पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में जिनको साइड कर दिया गया, तो यही चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप लोग डरे हुए हो इस व्यक्ति को लेके, इसलिए अपनी तरफ से भी आप लोग आगे नहीं बढ़ रहे हो। बाउंड्री दिख रही है आपके चारों तरफ, जो सराउंडिंग है ना, उसमें बाउंड्री दिख रही है। आप कर सकते हो, आप चाहो तो इनको कर सकते हो, इनको फ़ोन कर सकते हो, लेकिन वो है, आपके पास वो हिम्मत है, आपके पास हर चीज़ को सँभालने की अ, बुद्धि भी है, उतना करेज भी है। लेकिन अभी आप कर नहीं रहे हो, क्योंकि आप जो है ना वो बैठे हुए हो, अपनी ताकत पे, अपनी पोज़ीशन पे आप बैठे हुए हो, ठीक है? आपने खड़े होके कोई स्टैंड नहीं लिया है। ऑलराइट। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग से कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। थैंक यू सो मच।